दोस्तों, हॉरर इंक स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम आपको सुनाते हैं ऐसी डरावनी और सच्ची कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची डरावनी कहानी। कहते हैं इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वो सामने आती हैं तो इंसान की रूह तक कांप जाती है। आज की कहानी है हरियाणा के एक छोटे से गांव की। एक ऐसा घर जिसके पीछे बना था एक पुराना बंद कमरा, और एक ऐसा वक्त, रात 2:17, क्योंकि हर रात ठीक उसी वक्त वहां कुछ जाग जाता था। रवि उम्र 32 साल शहर में काम करता था और कई साल बाद अपने गांव लौटा था। मां ने उसे साफ मना किया था, उस कमरे में मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन रवि ने बात हल्के में ले ली। पहली ही रात रवि को लगा जैसे कोई छत पर नंगे पांव चल रहा हो। फिर किसी ने धीरे से उसका नाम लिया, रवि। उसने मोबाइल देखा, 2:17 सुबह। ठक ठक ठक, 3 दस्तक। कौन है? कोई जवाब नहीं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी, बहुत लंबी, और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। फिर एक आवाज आई, ये कमरा मेरा है। और उसी पल सब कुछ गायब। सुबह रवि तेज बुखार में था, उसकी पीठ पर नीले काले निशान थे, और हर रात एक ही सपना, मुझे छोड़ दो। चाचा महावीर ने सच बताया। 30 साल पहले इस कमरे में एक तांत्रिक रहता था। उसने एक जिन्नात को यहां बांध दिया था, लेकिन मरने से पहले उसे आजाद नहीं किया। मौलवी हाफिज अली आए, कमरे में कदम रखते ही बोले, ये जिन्न नहीं है, ये जिन्नात है, और अब ये लड़के के अंदर रास्ता बना चुका है। आखिरी रात 2:17 सुबह। जैसे ही घड़ी 2:17 पर पहुंची, पूरा घर झटके से कांप उठा। दीवारों पर परछाइयां रेंगने लगीं। मौलवी चिल्लाए, कोई पीछे मत देखना। जैसे ही कुरान की आयत शुरू हुई, रवि का शरीर झटके से सीधा हो गया। उसकी गर्दन असंभव तरीके से घूम गई, आंखों से काला पानी बहने लगा। रवि हंसने लगा, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी, ऐसी जैसे कई गले एक साथ हंस रहे हों। अचानक रवि हवा में उठ गया। हड्डियों की टक-टक आवाज, उसकी कमर पूरी तरह टेढ़ी हो गई। मौलवी ने आखिरी आयत पढ़ी, तावीज जला। रवि के मुंह से काला गाढ़ा धुआं रेंगता हुआ बाहर निकला। वो धुआं धीरे धीरे एक लंबे साए में बदल गया, लगभग 7 फुट लंबा, टेढ़ी गर्दन, नुकीली उंगलियां और टूटा हुआ जबड़ा। अल्लाहू अकबर! एक भयानक चीख, और फिर सन्नाटा। सुबह रवि जिंदा था, लेकिन उसकी पीठ पर 7 गहरे नाखूनों के निशान थे। मौलवी बोले, ये मरा नहीं है, ये सिर्फ इंतजार कर रहा है। और गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर रात 2:17 पर उस दीवार से खरोंचने की आवाज आए तो समझ लेना वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली डरावनी कहानी कल अपलोड होगी। धन्यवाद।